बर्थ में नए कर्म कैसे बनाएंगे जिससे नेक्स्ट बर्थ मिलेगा? नहीं, जब सब कुछ डिसाइडेड है, हम डिसाइडेड। मेरा प्रश्न है, आपको उत्तर देना है, बस दैट्स इट। 1, 2 and 3 सेंटेंस। राम नाम संकीर्तन। राम नाम संकीर्तन। प्रायश्चित करना है भक्ति से। इससे नए कर्म बनेंगे, इससे नए कर्म बनेंगे। मेरा प्रश्न क्या है, आपने सुना? नेक्स्ट बर्थ के लिए ये बर्थ में नए कर्म कैसे बनेंगे जिससे आपको जन्म के साथ माता पिता मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, घर मिलेगा, धर्म मिलेगा और जीवन के हर संजोग मिलेंगे इन नेक्स्ट बर्थ। इसका कॉज इस बर्थ में कैसे डाल सकोगे? दैट इज माय क्वेश्चन। अभी मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आया। इसमें राम नाम सत्य की क्या जरूरत है? उससे माता पिता मिलेगा, भाई बहन मिलेगा, बोलते नहीं। अच्छे कर्म, जैसे अच्छे कर्म और भगवान की कर्म का फल मिलता है, तो कर्म कैसे बनता है वो बताइए। उसमें भगवान शब्द कहाँ बीच में आया? मैं कर्म की बात करता हूँ जिसका फल हमको नेक्स्ट बर्थ में लेने का है, तो कर्म कैसे बनेंगे वो बताइए। अच्छे कर्म करना है, बच्चे बूढ़ा और बीमारों की सेवा करनी है। हमारे पास अच्छे या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता है। और मैंने पहले डेफिनेशन बता दिया, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो पिछले अवतार के कर्मों का फल है। वो भी आपने हाँ कहा और ये भी हाँ कहोगे। नहीं, प्रिंसिपल की बात करो ना। अगर ये हाँ कहोगे तो वो ना कहा, ऐसा हो गया। स्वामी जी, खाना पक के आपके हाथ से आपके आगे अगर रखा जाए तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा। तो किसने मना किया? नहीं खिलाएगा। किसने मना किया? ये भगवान के सामने रखते वो नहीं खाते। अगर एक बार भी खाएंगे तो हम रखेंगे नहीं। हमको मालूम है कि वो खाने वाले नहीं, हमको ही खाना है। अच्छी अच्छी बने जो हमको पसंद है वो रखते हैं, मगर नाम उनका देते हैं, क्यों खाना तो हमको ही है। एक दिन वो खा जाएंगे तो दूसरे दिन हम जरूरत कॉपी रखेंगे, उनको कहाँ खाना है? तो ये आंसर नहीं है। So we are talking about the principle, law of nature. रैंडम आंसर तो पहले भी देते थे, गोल गोल, जिससे कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। एक प्रिंसिपल खत्म हो गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है विच पिछले अवतार के कर्मों का फल है। अभी ये पूरा पैकेज खत्म हो गया। अभी मेरा प्रश्न था, अभी इस वर्ष में नए वर्ष के लिए कर्म कैसे बनाएंगे? तो ये पैकेज कहाँ से आएगा? ये तो कर्म फल है। अच्छे भाव आप समझेंगे? थिंक अबाउट द क्वेश्चन। मैं कर्म की बात करता हूं, कर्म फल की बात नहीं करता हूं। यही तो बात है। मैंने कहा ना, कोई भी प्रश्न का उत्तर आपके पास ऑथेंटिक नहीं होगा, और मेरा हर प्रश्न आपका डे टू डे लाइफ के साथ ही जुड़ा होगा। मैंने पहले भी कहा था, मेरा कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको मालूम नहीं है, मगर क्योंकि हमारे पास सैद्धांतिक ज्ञान है ही नहीं। सब ज्ञान श्रद्धा का है, सिद्धांत का नहीं है, और इसीलिए श्रद्धा का ज्ञान जाना है, सिद्धांत का ज्ञान नहीं जाना है। और अभी है, इसीलिए हमारा जो एक्सप्लेनेशन है ऑलवेज इन अ कंफ्यूजन। यस और नो? यही बात है। चलो मैं खत्म कर देता हूं आंसर देकर। कर्म भाव से बनते हैं, जैसा भाव वैसा भाव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा। कोई शास्त्र में नहीं है। क्रिया खुद ही कर्म फल है, स्पीच खुद ही कर्म फल है, थॉट खुद ही कर्म फल है, मगर भाव वो कर्म है। क्या है? जैसा भाव वैसा भाव is created with the help of whatever you are suffering through your mind, speech and action. At that time,
what is your intention inside you, they create a new cause for the next. Intention, मैं दान दे रहा हूँ, but what is my intention inside, they create the cause, not action. मैं किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, but what is the intention inside me, they create the cause. अगर मैं बाहर गुस्सा कर रहा हूँ और अंदर करता हूँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा कॉज है। अगर बाहर गुस्सा करता हूँ अंदर कहता हूँ नहीं करना ही चाहिए, तो ये भी मेरा कॉज है। तो कॉज इज कनेक्टेड विद द इंटेंशन, नॉट विद एक्शन। और अगर बाहर कोई भी कॉज नहीं है, बाहर कोई भी इफेक्ट नहीं है, फिर भी आप कॉज कर सकते हैं। आपकी सोच से रात को सोते सोते भी कॉज कर सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड द एक्शन ऑल द टाइम्स, बट ऑफ कोर्स द इंटेंशन इज देयर, एंड इंटेंशन क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द एक्शन। सो द कॉज एंड इफेक्ट, एक कॉज को कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। और बंच ऑफ कॉज को कॉजल बॉडी कहते हैं। और कॉजल बॉडी के आधार से हमको इफेक्ट बॉडी मिलती है। द कॉज एंड इफेक्ट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। समझ में आया? That's it. तो ये साइंस है, उसमें मेरी कोई बात में रिलीजन भी इसमें नहीं आएगा। सिर्फ प्रिंसिपल आएगा जो सबके लिए एक होगा। समझ में आया?